इसमें सड़कों का जाल बिछा हुआ है। सबकी सूरज माफियाबाद जो माफिया थे वो गर्द हो गए हैं और हम आज चैन की नींद हम सभी लोग सो रहे हैं उन माफियों से बचकर और उन आतंकवादियों से बचकर जो इस देश के थे ही नहीं, जिनकी संस्कृति इस देश की नहीं है, जो विदेशी संस्कृति से प्रभावित हैं, वो इस देश की संस्कृति को नहीं समझ सकते। आचार्य चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से उत्पन्न पुत्र को राज्य देना चाहा था। जा रहा अमेठी बगल में हार गए राहुल गांधी, एक बार हारने के बाद आए भी नहीं यहाँ। मान ली सोनिया गांधी यहाँ से सांसद बनी रायबरेली से, उसके बाद इनको इतना भी टाइम नहीं था कि अपना सर्टिफिकेट ले लें और इधर नजर नहीं करता है। जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, कांग्रेस के ज़माने में हमारे सैनिकों के सिर काट दिए जाते थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। राशन फ्री, पीएम किसान का पैसा फ्री मिल रहा है, सबके खातों में बराबर आता जाता है और सारी सुविधाएं मिल रही हैं, शौचालय फ्री, सब कुछ हो रहा है, इसलिए किसानों को लाभ मिल रहा है। अगर बेरोजगारी के प्रति है, महंगाई के प्रति है, तो कांग्रेस के शासन में भी महंगाई बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि वो 60 रुपये लीटर पेट्रोल था तो इकट्ठे 60 रुपये नहीं था, कभी 40 था तब जाके 60 हुआ। उससे अच्छी चीज़ तो श्री राम मंदिर बनवा दिए, इससे अच्छी चीज़ हिंदू धर्म में क्या चाहिए। और बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि दिनेश प्रताप सिंह हैं, हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं। राहुल गांधी हमारे कौन सुख दुख में शामिल होने आएंगे। टैलेंट कितने टैलेंट लेके घूम रहे हैं, केवल भर्ती आती है, खाम खा खर्चा होता है, पेपर दो फीस दो, उसके बाद पेपर लीक हो गया, काम खत्म हो गया। 5 किलो राशन पे क्या करेंगे युवा। अच्छा एक बात बता, और हमारे साथ कुछ बुजुर्ग, कुछ बच्चे और कुछ युवा, जिनके साथ हम आज करेंगे चुनावी चर्चा। चुनाव यात्रा के दौरान इस गांव में आप पहुंचे हम और हम सबसे बड़ी चीज 2024 का चुनाव कैसा होगा, और कैसा होगा 2024 का चुनाव। 24 का चुनाव बहुत बढ़िया होगा और हमें और हमारे साथियों को सबको ये सोच कर चलना है कि हमारे घर से लेकर हमारे जिले स्तर तक लेकर हमारे प्रदेश से लेकर हमारे देश तक हमारे कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो मेरी सुरक्षा, मेरे देश की, राष्ट्र की सुरक्षा कर सके। उन पर हमें सभी विचार करना है कि आज कांग्रेस के जवान में पहले बॉर्डर पर जवान मजबूर रहते थे, ना हथियार है और ना रास्ता है। कि कांग्रेस के जमाने में जवान मजबूर होते थे, ना रास्ता था ना हथियार थे। जब से बीजेपी आई तब से हमारा रास्ता, बॉर्डर तक रास्ता और नए नए हथियारों का खजाना हमारे भारत के अंदर। हम दुश्मन से तभी लड़ सकते हैं जब मेरे पास रास्ता हो और हथियार हो। अब तभी हम देश की सुरक्षा कर सकते हैं। और ये भी हमें देखना है कि हमारे जिले स्तर की सुरक्षा और हमारे घर तक की सुरक्षा कौन सांसद जो यहाँ बनेगा वो कर सकता है। हमें ये सोच कर ही वोट देना है। 2019 में कांग्रेस के प्रत्याशी से भाजपा प्रत्याशी 1.5 लाख वोट से लगभग हार गए थे। पुनः उसी प्रत्याशी को फिर से बनाया गया 2024 में उम्मीदवार। हाँ, ये पूरी उम्मीद है कि जितने से वो हारे से उससे कहीं ज़्यादा से जीतेंगे भी। अंतर 10 साल में क्या आया? अंतर साल में बहुत कुछ आया। हम तो देख रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी पूरे देश में, प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। सबकी सूरज माफियाबाद जो माफिया थे वो गर्द हो गए हैं और हम आज चैन की नींद हम सभी लोग सो रहे हैं उन माफियों से बचकर और उन आतंकवादियों से बचकर। बाबा रायबरेली जनपद से है, चुनाव कैसा होगा 2024 का? चुनाव बहुत अच्छा होगा और जो बीजेपी केवल उत्तर भारत की सीटों तक सीमित थी, उत्तर भारत के प्रदेशों तक सीमित थी, उसने अपने पैर दक्षिण भारत में फैला दिए और वहाँ भी अपनी नीतियों से ऐसी जगह बनाई है कि वहाँ का मतदाता भी मोदी का दीवाना हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसका भी समर्पण पूरी तरह से है। और दक्षिण भारत से भी जो स्थान कभी भारत अछूत थे, जिनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी अछूत समझी जाती थी, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। और कुछ भारत सरकार की ऐसी नीतियां हैं जिनकी वजह से इसने जनता की समस्याओं को समझा है, क्या आवश्यकता है इसको समझा है। जो इस देश के थे ही नहीं, जिनकी संस्कृति इस देश की नहीं है, जो विदेशी संस्कृति से प्रभावित हैं, वो इस देश की संस्कृति को नहीं समझ सकते। आचार्य चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से उत्पन्न पुत्र को राज्य देना चाहा था,
तब चाणक्य ने मना किया था। चाणक्य आचार्य चंद्रगुप्त के गुरु थे। उन्होंने कहा था विदेशी महिला के पुत्र कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। तो आज भी वही स्थिति है जो चाणक्य चंद्रगुप्त के ज़माने में भी थी। जो विदेशों में जाकर अमेरिका और ब्रिटेन में जाकर लोकतंत्र की दुहाई देता है और वहाँ से मदद मांगता है कि हमारे लोकतंत्र को बचाओ, उसमें इतनी दम नहीं कि अपने देशवासियों से कहे कि हमारे लोकतंत्र को बचाओ, तो विदेश से मांगता है सहायता। अमेरिका और ब्रिटेन यहाँ भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए आएंगे कि भारत की जनता लोकतंत्र को बचाएगी। और लोकतंत्र को खतरा कहाँ है? लोकतंत्र को खतरा तो 1975 में हुआ था, जब इंदिरा गांधी ने, जगमोहन लाल सिन्हा हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने निर्णय दिया था कि आपका चुनाव अवैध है। उनका चुनाव निरस्त हुआ था और उन्होंने 18 महीने की इमरजेंसी लगा दी थी। सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिए थे, लेकिन जो विरोधी नेता थे उनमें भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। प्रधानमंत्री पद सबको दिखाई देता था। जनता पार्टी टूटी और 6-6 महीने के लिए चरण सिंह और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। फिर जाकर 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार वापस हुई। लेकिन अब राहुल गांधी हैं और कहा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, और राहुल गांधी तो यहाँ के बेटे हैं, भारत के। क्या भारत के बेटे हैं? ये अपनी विदेश के नहीं है। ये अपनी संस्कृति क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं जाते वहाँ? फिरोज गांधी की मजार पर कभी फूल चढ़ाने गए हैं? ये वंशज तो उनके हैं, फिरोज गांधी के। ये नेहरू गांधी के वंशज थोड़ो। अपने गांधी कहते हैं, फिरोज गांधी की संतान है ना ये। यहाँ भारत में जब लड़की ब्याह कर आती तो जिस परिवार में ब्याह कराती उसका वंश चलता है। तो इंदिरा गांधी तो गई फिरोज के यहाँ, तो फिरोज का वंश चलेगा, ना कि नेहरू का वंश चलेगा। ये गांधी नहीं है। ये गांधी कैसे हैं? गांधी तो इनको सरनेम दे दिया है महात्मा गांधी ने। ये खान है। अब फिरोज खान के वंश हैं तो उनके पुत्र थे। उनके राजीव गांधी किसके लड़के आप बताइए? फिरोज गांधी के लड़के हैं कि नहीं? फिरोज गांधी, फिरोज खान। अब फिरोज खान समझो, गांधी तो बाद में उनको मिला है ना। फिरोज खान के लड़के हैं। जब फिरोज खान के लड़के राजीव हैं तो राजीव के लड़के राहुल हैं, ये कैसे के हो गए? बहुत बड़ी बात कही आपने। अब क्या नाम है तुम्हारा? कान्हा। किस क्लास में हो कान्हा? 6 में। हाँ। चुनाव चल रहा है, जानते हैं आप? प्रचार चल रहा है। हाँ। कौन जीते, कैसा होगा चुनाव? और इधर आ जाओ, कैसा होगा चुनाव? किसको पसंद करते हो तुम? किसको पसंद करते हो? नहीं भाई बोलो मत भाई, मोदी और राहुल यार भाई, ये गलत बात है। बच्चे पूछ रहे, बच्चे बोलने दो। मोदी को। अच्छा मोदी को काहे लिए? काहे लिए बताओ? राहुल का कहने पसंद करते? अरे शर्मा कह रहे हो इतना? कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी आ जाओ भाई, आ जाओ ना, आ जाओ। अभी आप उसको कह रहे थे कि मोदी को पसंद करते, क्या पसंद करते मोदी को? मोदी हमारे भारत के नागरिक हैं और हमारे भारत के ये नागरिकता राहुल गांधी को प्राप्त है भैया भारत की। राहुल गांधी को राबली से नागरिकता नहीं प्राप्त, वो भारत से प्राप्त करे हैं और राबली की जनता उनको पसंद जब करती थी तब करती थी। अब राहुल गांधी को राबली की जनता पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो जब नामांकन करने आते हैं तब नामांकन करके चले जाते हैं, उसके बाद राबली की जनता को अपना फेस भी नहीं दिखाते, फोटो में राबली की जनता देखे, उससे क्या उन्नत होगी बात राबली की जनता को? चुनाव कैसा होगा? तुम देश के युवा हो, तुम मतदाता हो, भविष्य हो देश का, चुनाव कैसा होगा? चुनाव बहुत बढ़िया होगा। इस बार मोदी जी और अच्छी जीत से जीत रहे हैं। सब लोग, सांसद भी रायबरेली से जा रहा है। अमेठी बगल में हार गए राहुल गांधी, एक बार हारने के बाद आए भी नहीं यहाँ। मान ली सोनिया गांधी यहाँ से सांसद बनी रायबरेली से, उसके बाद इनको इतना भी टाइम नहीं था कि अपना सर्टिफिकेट ले लें। और मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम है। मोदी हैं, योगी जी हैं, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रदेश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। गुरु हरा पूरे खोल के देखो, चलवा ले रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके लिए प्रबंध भी हुआ है, गौशाला हुआ है। अब हम आप खोल दें, हरा गाय बछवा कुछ भी खोल दें, उसके लिए बना हुआ है। पास में अपने असनी गाँव है, वहाँ भी बना हुआ है। इधर अरारोगंज बना हुआ है, तब बना हुआ लेके जाएं, वहाँ रखें। और कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में कोई नहीं दिखा, किसी पार्टी का कोई नेता नहीं दिखा। मोदी जी फ्री में वैक्सीन लगवाए, पूरे देश इतना बड़ा भारत है, विदेशों में वैक्सीन भिजवाए। उसके बाद फ्री राशन दिया। यहाँ अली गाँव, हर गाँव के जितने भी नागरिक हैं जिनका भी राशन कार्ड बना है, गरीब हो या जिनका भी बना हुआ है, सबको फ्री राशन दिया। बहुत बड़ा ही काम किया मोदी जी ने। फ्री राशन देना बड़ा अच्छी बात है। रोजगार तो दिया नहीं। कोरोना जो काल था पूरे विश्व में संकट था उस समय। इस समय तो सही है, कम से कम देश के लिए। परीक्षाएं तो पूरी रद्द हो जा रही हैं। रद्द हुई है, वो पेपर लीक हुआ है, उस पर कानून बनने जा रहा है और वो
चुनाव हो जाने दो, उसके बाद हो जाएगा सब। और पेपर लीक हुआ है, पेपर भर्तियाँ भी हुई हैं, जो ग्रेजुएशन बढ़िया कंप्लीट किए, जो उनकी मेरिट अच्छी थी, उनकी भर्तियाँ भी काफ़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सारे पेपर लीक हो गए हैं, कुछ पेपर लीक हुए ज़रूर हैं, उसके लिए कानून बन रहा है। चुनाव बाद वो भी। युवाओं का क्या मुद्दा है? युवाओं पर एकदम बेरोजगारी थी, उसके बाद चुनाव बाद होगी सब भर्ती, आश्वासन दिया। और पुलिस का जो पेपर हुआ लीक हुआ है, उसके भी बोले 6 महीने बाद फिर से पुनः एग्जाम करवाएंगे। नहीं, हम नहीं भरे थे जी। भाजपा का समर्थन करते हो? मोचा बने भाजपा के लिए? जी, भाजपा का ही समर्थन करते हैं। काहे लिए? क्यों करते हैं भाजपा का समर्थन? क्यों करते हैं कि हमारे लिए जो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और भारत के प्रधानमंत्री बोलेंगे भैया प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे देश में अच्छा काम किए हैं। बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक सुरक्षा बहुत अच्छी की है, कोई विदेशी कोई हमला नहीं करने की इधर नज़र नहीं करता है। जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, कांग्रेस के ज़माने में हमारे सैनिकों के सिर काट दिए जाते थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज विदेश जो है भारत की तरफ नज़र उठा के नहीं देख सकता है। भारत की गिनती कहीं तक 15वें स्थान पे थी, आज 5वें स्थान पे हमारे माननीय श्री मोदी जी ने अपने कार्यकाल में ले आए हैं। और इसी तरह योगी जी भी जो कार्यकाल उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, माफिया जितने हैं वो सब धराशायी हैं, बिल में घुस गए हैं। कहा जा रहा है कि जो भी माफिया भाजपा मानने के बाद सही हो जाता है, एकदम अच्छा हो जाता है। अरे वो सब माफिया बिल में घुस नहीं वो सब बिल का मतलब भाजपा होता है? बिल में घुस गए माफिया जितने थे, और जो मिट्टी में भी मिला दिए हैं योगी जी ने, और जो बचे हैं वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे। और हम यहाँ हमारे रायबरेली में सांसद पिछली बार 19 में सोनिया गांधी जी हुई, लगभग 1.5 लाख वोटों से जीतने के बाद अपना प्रमाण पत्र भी लेने नहीं आई। ऐसे सांसद को हम अपने रायबरेली की जनता अगर उनको चुन के भेजती है तो हमारे रायबरेली का समझो एक तरह से दुर्भाग्य कहा जाएगा। ऐसे आदमी को सांसद चुनिए जो हमारे यहाँ रोज मिलने वाला व्यक्ति हमारे घर का है, हमारे ज़िले का है, हमारे गांव का है। हम उसको अब की बार सांसद चुनेंगे और भारी बहुमत से उसको विजयी बनाएंगे। चुनाव अभी सबने कहा कि चुनाव भाजपा जीत रही, आपकी नज़र में क्या है? हमारी भी नज़र में भाजपा जीत रही है, अच्छे से जीत रही है। कम से कम 1.5 लाख वोटों से भाजपा जीतेगी। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, कैसे होगा? 400 पार तो मोदी जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, पूरे देश की गरिमा को देखते हुए, वोटर को देखते हुए कह रहे हैं मीडिया चैनल के हिसाब से। तो उनको लग रहा है कि 400 के पार। क्यों लगता है कि 400 पार भाजपा जाएगी? काम किया है उन्होंने 10 सालों से लगातार, तो इसलिए सोच रहे हैं भाई राशन फ्री, पीएम किसान का पैसा फ्री मिल रहा है, सबके खातों में बराबर आता जाता है और सारी सुविधाएं मिल रही, शौचालय फ्री, सब कुछ हो रहा है, इसलिए किसानों को लाभ मिल रहा है। फ्री की चीज़ों ने इंसान को निकम्मा बना दिया है। नहीं, निकम्मा क्यों बना दिया है, वो तो ज़रूरत की सामानें मिलना ही ज़रूरी है। अब मान लो शौचालय नहीं कोई किसी की बनाने की स्थिति है तो गवर्नमेंट से मिल रही है तो बन जाता है, तो उससे सुविधा हो जाती है। इसलिए मोदी की ओर जो है लोग प्रभावित हैं। गैस फ्री तो दे रहे हैं, लेकिन 900 रुपए की गैस से गरीब कैसे भरवाएगा? अब कैसे सोचा इसके बारे में? अरे गैस फ्री भराने की ज़रूरत नहीं, जब 8,000 के गैस सिलेंडर और वो सब व्यवस्थाएं थी तो उसको दे दिया फ्री में, तो उसका गैस खरीदना है तो गेहूं धान बेच करके वो कैसो कमा धमा के भरा लेंगे बेचारे। असमा तो 7-8 हज़ार रुपया का पूरा वो वर्किंग था, उसको भी खरीदना पड़ता, उतना तो सहयोग उनको मिल ही गया। और प्रतिवर्ष जो है दीपावली के त्यौहार में गरीबों को गैस सिलेंडर मुफ्त दिया उज्ज्वला वालों को दिया जाता है। ये व्यवस्थाएं हैं गवर्नमेंट की, इसलिए जो है किसान जो है प्रभावित है, उनके सुख से लाभ मिल रहा है उनको। भाई जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, उसके बाद मेरा सिर्फ एक मुद्दा है। जैसे अभी आपने कहा कि भाजपा सरकार में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि क्या कांग्रेस के शासन में सारे लोग कलेक्टर थे?
सबको नौकरी मिलती थी। जो योग्य है उसको आज की डेट में भी नौकरी मिल रही है। अपने अंदर टैलेंट लाइए और नौकरी आप लीजिए। अरे गुरु, टैलेंट के चक्कर में बड़ा पेपर लीक हो जा रहा है। तो पेपर लीक हो जा रहा है तो उसके लिए भी संविधान बन रहा है। पुलिस का पेपर लीक हुआ, अभी एपीएससी का पेपर लीक हुआ, सब तो पेपर लीक हो जा रहा है। तो पेपर अगर लीक हुआ है तो उसके लिए भी संविधान कानून बन रहा है। इलेक्शन के बाद उस पर कार्रवाई होगी, ठीक है। और ये जो भर्ती है वो पुनः भर्ती कराई जाएगी। स्टूडेंट का जो विद्यार्थी है तो 12 पेपर देने जाएगा पेट्रोल फूंक के और किराया फूंक के, तो वो तो सरकार कर रही है ना, उसके लिए सरकार देगी सबसे पहली बात। और रही मुद्दा गाड़ी का पैसा जो आप बता रहे हैं उसके लिए सरकार करेगी कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है, उसके लिए प्रबंध किया जाएगा। और मुद्दा अगर बेरोजगारी के प्रति है, महंगाई के प्रति है, तो कांग्रेस के शासन में भी महंगाई बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि वो 60 रुपये लीटर पेट्रोल था तो इकट्ठे 60 रुपये नहीं था, कभी 40 था तब जाके 60 हुआ। उसी हिसाब से 10 साल बढ़े तो 10 साल में महंगाई और बढ़ी। महंगाई अगर बढ़ी है तो मजदूरों के लिए भी बढ़ी है, मिस्त्रियों के लिए भी बढ़ी है। कंपनियों में 8,000 रुपये मिलते थे 8 घंटे के, आज 12,000 13,000 आपको 8 घंटे के मिल रहे हैं। 9,000 रुपये मिलता है यार भाई, ये गलत बात कैसे नहीं मिलता? आपको हम लगवाएंगे, चलिए आप कंपनी में लगवा दे गुरु। बड़ा बेरोजगारी, बेरोजगारी ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी अगर है, अगर महंगाई बढ़ी है तो सबके लिए बढ़ी है, ना कि हमारे और आपके लिए, पूरे देश पे है, ठीक है। और सांसद राहुल गांधी ये जीत जाएंगे, उसके बाद पूरे 5 साल हम लोग इनको देखने के लिए तरसेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूँ। भारत माता की। क्यों घबरा गए क्या बातों से? मैं घबरा नहीं गया हूँ। बाबा लोग बैठे हैं, आओ छोटू आ जाओ, छोटू आ जाओ। अब क्या घबरा रहे हो? इतना बैठो यार, बोलो। कहीं तो शर्मा रहे हो। जैसे कि आप कह रहे हैं रायबरेली की सरकार में दिनेश प्रताप सिंह क्यों आ रहे हैं? नहीं कहा दिनेश प्रताप सिंह नहीं, आपने पूछा भाजपा क्यों आ रही है? नहीं, भाजपा इसलिए आ रही कि राहुल गांधी कितने बार यहाँ प्रचार करने आए। सबसे पहली बात ये कहीं स्टिकर आप दिखा दीजिए एक बार, पंजा का स्टिकर कहीं लगा हो, कहीं दिख रहा है आपको? यहाँ से हलोर रायबरेली दिलों में बसते कांग्रेस, दिलों में बसते हैं। तो अरे जब सामने नहीं मिलते तो दिलों में कैसे बसते हैं? जब किसी को देखोगे नहीं तो उसके दिल में कैसे बस जाएंगे? पहले ये बताइए। ऐसे ही दिलों में बस जाते हैं लोग। तो क्या है, किसका समर्थन करते हो तुम? भाजपा का। भाजपा का? भाजपा। भाजपा की कौन सी तुमको अच्छी लगती है? अरे बहुत चीज़ अच्छी लगती है। सबसे अच्छी चीज़ तो श्री राम मंदिर बनवा दिए। इससे अच्छी चीज़ हिंदू धर्म में क्या चाहिए? और बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि दिनेश प्रताप सिंह हैं, हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं। राहुल गांधी हमारे कौन सुख दुख में शामिल होने आएंगे? राहुल गांधी कहाँ मिलेंगे? हम तो अभी तक देखे ही नहीं। दिनेश प्रताप सिंह तो हमारे गांव में कई बार आ चुके हैं, हमारे लोगों के सुख दुख हर मतलब सब चीज़ में शामिल होते हैं। और राहुल गांधी तो आज तक हमने देखा भी नहीं। तो पता लगा तुम्हारी बढ़िया पढ़ लिख के उम्र हुई, तुम्हारे पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक ऐसे नहीं, उसके लिए कानून बनता है ना। अभी इलेक्शन बाद पेपर होगा ना, अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो पेपर नहीं, वो पेपर लीक होगा, दूसरा पेपर होगा, दूसरा नहीं तीसरा होगा। तुम्हें क्या लगता है दिनेश प्रताप सिंह के जीतने के बाद विकास बढ़ेगा? रायबरेली विकास बढ़ेगा, अच्छे से बढ़ेगा, अवश्य बढ़ेगा विकास। सामने राहुल गांधी हैं, बहुत बड़ा चेहरा। राहुल गांधी है तो 1.5 लाख से अगली बार हारे थे, अब की बार 3 लाख से हराएंगे। जय श्री राम। 1.5 लाख से हारे, तब की बार 3 लाख से हराएंगे दिनेश प्रताप सिंह। 3 लाख से हराओगे राहुल गांधी को? हाँ, राहुल गांधी को। राहुल गांधी जहाँ जाते हैं तो बच्चों से मिलते हैं, आप जैसे युवाओं से मिलते हैं। बढ़िया। हम अभी तक देखे ही नहीं तो मिलते क्या माने? हम अभी तक देखे ही नहीं राहुल गांधी कैसे हैं। दिनेश प्रताप सिंह से मिले हो? दिनेश प्रताप सिंह आए हैं, हमारे घर में आते हैं, हमारे सुख दुख शामिल होते हैं। ऐसे नेता हैं दिनेश प्रताप सिंह? बहुत अच्छे नेता हैं, कर्मठ, ईमानदार, जुझारू, सब कुछ हैं। बात करिए उनसे। हाँ, बात करिए। कैसा बात करने में लगता है? बहुत अच्छा। राहुल गांधी तो हमने कभी देखा ही नहीं। राहुल गांधी को नहीं, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह से आपने वैसे बात करिए, मिले भी हैं दिनेश प्रताप सिंह से। और भी लोग हैं, सब इधर बैठे हैं भैया लोग। अरे बड़ा भाजपा क्या झंडा वंडा लगा एकदम बैठे हो। क्या नाम है? बलिकरण सिंह। बलिकरण सिंह। ऐसा होगा चुनाव? अच्छा होगा, बढ़िया होगा। बढ़िया, भाजपा का एकदम कमल का। एकदम फिर नोचो मिला? नहीं मिला, नहीं, सब अपना है। अरे मतलब मिला पार्टी से? खरीदे हो? पार्टी से तो खरीदे तो हो नहीं, प्रचार बढ़िया कर रहे हो। अच्छा, काहे लिए? देश की तरक्की के लिए। हाँ, क्या तरक्की करेंगे? सब तो तरक्की हो रही, मंदिर बन गया और सब रोड अच्छी हो गई हैं, आयुष्मान कार्ड बन गया सबके लिए, सब तो राशन मिल रहा सबको, 2,000 रुपये के सामान के साथ आ रही है, सब तो आ रहा है। गुरु खड़े हो यार, बड़ा देर से तो मजा ले रहे थे। नहीं, चुनाव कैसा होगा रायबरेली का?
बढ़िया होगा। किसको पसंद करते हो? मैं तो कांग्रेस को पसंद करता हूँ। काहे लिए? लोग तो यहाँ भाजपा को पसंद करते हैं। अपना अपना पसंद है यार। क्या पसंद करते हो कांग्रेस में? बहुत कुछ। क्या? युवाओं के लिए बहुत कुछ है। क्या पसंद है कांग्रेस? बहुत कुछ है। तो साल सरकार नहीं रही, कैसे क्या करेंगे? और सरकार जब आएगी तो देखा जाएगा, अभी तो नहीं है फिलहाल। जब जीत कांग्रेस सांसद थी रायबरेली की कांग्रेस, सोनिया गांधी, क्या करी रायबरेली के लिए? रायबरेली के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनकी फैमिली से अगर बैकग्राउंड से बात करें तो जब जो कुछ किया रायबरेली में ना, कांग्रेस ही ने किया। हाँ, बाकी बीजेपी क्या किया? बहुत कुछ किया है। कुछ मुद्दे क्या किया? क्या नहीं किया आप बताओ। हमारे हिसाब से जितना मुझे जानकारी है, रायबरेली में जो देन है कांग्रेस की है। बीजेपी की कोई देन हो तो आप बता दीजिए। बाराबंकी से पहले जाओ, अगर रायबरेली आज के 5 साल पहले, रायबरेली की बात मेरी बात समझिए ना पहले, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, बात समझिए। बाराबंकी से रायबरेली अगर प्रवेश करो तो इतनी रोड खराब होती थी, अगर लोग पता नहीं होते कि रायबरेली पहुँच गया है। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ वहाँ की रायबरेली की बात कर रहा हूँ मैं। रायबरेली रोडें खराब अच्छी नहीं थी पहले। तो ये जो हाईवे बना हुआ है कांग्रेस की देन है, बाद में हुआ गुरु, ना कि बीजेपी की देन है। ये हाईवे कांग्रेस की देन है। 24 घंटे बाद में हुआ गुरु, शायद सुनने में आ रहा है। तो रिपेयरिंग और कुछ भी कराई है वो हर गवर्नमेंट, सड़क बनी थी पहले, ये सब कांग्रेस की देन है, हाँ? बीजेपी की नहीं है। नहीं, बीजेपी ने कोई भी प्लान अगर नया बनाया हो तो बता दीजिए। सारे पुराने प्लान को जो है जो प्लान किए गए थे उन्हीं को इन्होंने आगे बढ़ाया। तबियत खराब थी और उस दिन तो देखा बढ़िया एकदम हाथ हिला के एकदम अपना प्रोसेस है यार। खराब है, देखो आपकी भी तबियत खराब मौके पे तो आप पहुँचेंगे ना? नहीं पहुँचेंगे, तबियत खराब नहीं पहुँचेंगे, सब पहुँचेंगे यार। ये तो कहने की बातें होती हैं। वो आए या ना आए। राहुल गांधी काहे पसंद है आपको? राहुल गांधी काहे पसंद है? बताओ ना गुरु यार, तुम बताओ। देखो वो युवाओं के लिए सोचता है, ना कि बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। क्या सोचता है युवाओं के लिए? बहुत कुछ सोचता है। क्या बताओ ना, वही पूछ रहे हैं भाई यार, युवा हो क्या सोचते हो युवा के लिए? बहुत कुछ सोचता है। बीजेपी में क्या सोच रहे हैं बताइए? केवल सिर्फ अगर मेरा जो मानना है, हम बताते बीजेपी का तुमको भाई, मैं बता रहा हूँ मेरा जो मानना है। जैसे ये लोग अभी भैया बोल रहे थे टैलेंट पे, हाँ टैलेंट पे कितने टैलेंट लेके घूम रहे हैं। केवल भर्ती आती है, खाम खा खर्चा होता है, पेपर दो, फीस दो, उसके बाद पेपर लीक हो गया, काम खत्म हो गया। 5 किलो राशन दे रही है, गैस दे रही है। 5 किलो राशन पे क्या करेंगे युवा? अच्छा एक बात बताओ, जब आप टैलेंटेड बन रहे हो तो ये 5 किलो राशन दे के क्या करोगे? जब आपके पास टैलेंट है तो 5 किलो राशन में जिंदगी पार हो जाएगी। चल तो रहा है बढ़िया लोग, कोई मतलब नहीं है ना, सिर्फ चूतिया बनाने का खेल है। चूतिया बना रहे? बिल्कुल चूतिया बनाने का खेल है। आने वाले जनरेशन में पूछो 5 किलो कांग्रेस तुम्हें कह रही 10 किलो राशन देंगे, हम आएंगे तो यार हमें मिलता नहीं, हम जानते नहीं यार। उसे नहीं मिलता 5 किलो राशन? हमें नहीं मिलता, बात खत्म यार। कितनी उम्र है तुम्हारी? हमें नहीं मिलता। कितनी उम्र है तुम्हारी? अरे हमारी उम्र तो कितनी? 24 है। 24। नौकरी को ट्राई नहीं करी आपने? कौन? नौकरी नहीं ट्राई करी? अरे नौकरी है नहीं तो क्या ट्राई करें यार? गाँव में नौकरी मट रहे हैं। अरे कहाँ यार तुम बता रहे थे यार, तुम हेलो देखो भैया बता रहे हैं सब युवाओं के लिए सोचता राहुल, तुम कह रहे हो राहुल एकदम बेकार आदमी सोचते हैं। राहुल गांधी क्या सोचते हैं? आप इनसे इनका क्वालिफिकेशन पूछिए। आप इनसे इनका क्वालिफिकेशन पूछिए कि इनके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है कि इनको नौकरी दी जाए, या मेरे अंदर क्या क्वालिफिकेशन है कि मुझको नौकरी दी जाए। जिसके अंदर क्वालिफिकेशन है उससे पूछिए, जो इतने क्वालिफाइड हैं वो क्या कर रहे हैं। और कितना पढ़े हो आप? अरे कितना पढ़े हो? LLB ला कर रहे हैं। देखो बताओ, बढ़िया तो अपना बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं ना, ये तो एक बिजनेस है। मेरा तो कुछ नहीं। अच्छा पढ़ाई नहीं करी मेरा तो आपने? कितना क्वालिफिकेशन आपका क्या है? मेरा भी BA है, लॉ स्टूडेंट मैं भी था। हाँ मैं था पहले कर रहा था, लेकिन मैंने छोड़ दिया था। जब कोई ऑप्शन नहीं होता है तो ये होता है कि चलो लॉ कर लें, रिफॉर्मर कर लें, ये तो अपने एक फंडा है, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं। जॉब मिल गया? कोई जवाब नहीं मिला। नौकरी? नहीं, मैं अपनी प्राइवेट जॉब करता हूँ। क्या करते हो? हमारे मैं कंपनी में नौकरी करता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ, अपना जीवन यापन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अब जब अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे तो सरकार आपको हर चीज़ आपकी इच्छाओं के अनुसार नहीं कर पाएगी। सही बात क्या? अरे वो चीज़ें सही हैं, लेकिन जो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हैं वही क्या कर ले रहे हैं बताइए आप? अगर कुछ कर ले रहे हो तो हाँ, हमें तो सिर्फ करप्ट दिख रहा है, पूरा सिस्टम ही करप्ट है। भाजपा का बड़ी बात कह रहे हो गुरु यार, पता लगा कल मुकदमा लिख गया सुबह तो। अरे यार तो होना होगा, उसकी क्या दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत है? हाँ क्या दिक्कत है? मुकदमे तो लिखा जाएगा। कहीं ना कहीं बड़ी मज़ेदार बातचीत थी और कुछ युवा भी थे और बुजुर्ग भी हमारे साथ थे और बातचीत में मज़ा आया। यदि आपको मज़ा आया तो बताइएगा, या नहीं आया तब बताइएगा। वाकई में सरकार किसकी अच्छी? सरकार युवाओं के साथ किसकी? कांग्रेस की या भाजपा की? सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार किसमें? कांग्रेस में था या भाजपा में है? किसकी सरकार अच्छी है और कौन जीतेगा 2024 का चुनाव और कौन होगा रायबरेली का सांसद? आखिर जो आपके मन में उसको निकाल कर बाहर लाइए और कमेंट में चीर फाड़ के लिख दीजिए एकदम बढ़िया से।
फिर मिलते किसी आपको अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।